हम बात करेंगे बिहार में आपराधिक घटनाओं। पिछले दिनों सम्राट चौधरी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा, जो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, जो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, वो अब देख रहे हैं ना भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे, भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएंगे और आर्थिक अपराध इकाई का छापा भी पड़ा। हम बात करेंगे सीधा रिशु श्री की, इशारा रिशु श्री की ओर हुआ। रवि सर, कई आईएएस अधिकारियों को तो उन पर गाज गिर रही है, देखिए, और करोड़ों रुपए के जेवरात घर से मिले। देखिए, आप जितने जेवरात, जो रिकवरी जो आपको दिखाई वो तो कुछ भी नहीं है, वो स्पेशल यूनिट फिजिक्स का, वह सब तो कुछ नहीं है, वह सब तो नाखून बराबर नहीं है। ट्रेलर टीजर है वो। हाँ, टीजर मान सकते हैं, वो कुछ नहीं है। देखिए, वह एक तरीके से, अब रिशु श्री एक बड़ा नाम है बिहार में अब तक जो भी। देखिए, हम एक बात शुरू से कहेंगे, अब सम्राट चौधरी की सरकार है। सम्राट चौधरी जो नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस कहते थे, लेकिन अब ये जीरो टॉलरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है कि क्या कुछ सम्राट चौधरी करेंगे। आपने देखा कि दो वरिष्ठ अधिकारी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के, दोनों को नाप दिया गया, दोनों पर कार्रवाई हो गई। सम्राट सरकार ये है, और इसके लिए कितना मान मनोबल भी सम्राट चौधरी के पास में भी, कई बात जो हमारे पास जानकारी है, कुछ लोग कहा भी, सुना भी, लेकिन वह मानने को कतई तैयार नहीं। और सरकार ने अपना रुख स्टैंड कर दिया कि हम जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार पर कोई नीति नहीं, कुछ नहीं, आप जो करिएगा तो अंदर जाइएगा। तो नप गए दो वरिष्ठ अधिकारी। नोटिफिकेशन भी है, लाइव सिटीज के पास है, लाइव सिटीज उसको दिखा भी रहा है। तो ये इतनी बात मान के चलिए। और ये रिशु श्री, यह इनके फंसने से आप समझ लीजिए कि कई व्हाइट कॉलर लोग, अन्य भी, अभी तो अभी तो ट्रेलर है, दो अभी आप जो दिखाई, कितने व्हाइट कॉलर लोग जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। मतलब ये तो सीधा सिस्टम था कि आपको बिहार में ठेका चाहिए तो 9% दीजिए, 5% उसमें से अधिकारी को चला गया, आईएएस को चला गया, 4% आपने रख लिया। बिल्कुल। और ऐसे लोगों पर नकेल पहले भी कसे गए थे, लेकिन क्योंकि अब सम्राट चौधरी आ गए हैं तो ये तो बचेंगे नहीं। हम तो कहे ना कि सम्राट चौधरी के पास को, सम्राट चौधरी के लिए भी दबाव की नहीं, उनको भी काम करना है। सम्राट चौधरी को परफॉर्मेंस देना है, अपना काम करके दिखाना है कि जो समाज में छुपे हुए दीमक हैं, सिस्टम में खराब कर रहे हैं दीमक हैं, उनको हम निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, और ये सही भी कर रहे हैं। देखिए, वही हम कह रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, या तो दिखाई पड़ रहा है। जो ट्रांसपेरेंसी की बात हम कहते हैं, पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, अब दो वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जब कार्रवाई सरकार ने कर दी, तो इससे बड़ा अब ट्रांसपेरेंसी क्या हो सकता है। तो ये जीरो टॉलरेंस की बात जो हम लोग करते हैं वो स्पष्टता के साथ दिख रहा है। और हम बात कह रहे थे कि सम्राट चौधरी को भी कहा गया कि देखिए, लेकिन वह माने नहीं। वो इस बात को समझ लीजिए, हम क्या कह रहे हैं इसको आप डिकोड कर सकते हैं। आप माने नहीं और उस पर कार्रवाई हुई। अब हम कह रहे हैं कि ऐसे कई लोगों पर गाज गिरेगी, इतनी बात मान के चलिए। ऐसे ऐसे सबको चिन्हित किया जा रहा है। और आपको सबके लिए, जो सम्राट चौधरी ने कहा है कि ऐसे लोगों के लिए बेउर जेल का दरवाजा खुला हुआ है, तो बेउर जेल का सबको बेउर दरवाजा खुला हुआ भेजेंगे, है, बेउर जेल जाएंगे, ईडी सीबीआई काम करेगी, और वो आपकी हमारी राशि अगर कोई हड़प करना चाहेगा, वह इस सरकार में नहीं होगा। बिहार में तो सिस्टम रहा है गए भारतीय, ठेका लेने के लिए पैसा देना पड़ता है जी। आज भी, यह हकीकत है। बिल्कुल हकीकत है। आप अगर बात करेंगे नॉर्मली ठेकेदारों से जो छोटा मोटा काम करते हैं, चाहे वो नगर परिषद का काम हो या फिर स्कूल में कुछ बिजली लगवा देना है, कहीं पे कुछ टूटा फूटा है तो उसको रिपेयर करा देना है, तो आप मान कर चलिए कि रेट क्या चलता है। आपको, अगर आप मंझे हुए खिलाड़ी हैं उस फील्ड के, तो आपसे 8 से 10% मांगेगा, ठीक है। और अगर आप एकदम थोड़े नए हैं और कुछ टेंडर्स ऐसे भी होते हैं जो ऑन पेपर नहीं होता है, मुँह मुही बात वाली कहानी होती है और बात हो गया, उनके नाम पर तो हो गया, काम आपको करना, वहां पर सीधा 25% मांग लेता है जो टेंडर दिलाने वाले लोग होते हैं। और आप इसमें यकीन नहीं कीजिएगा कि कौन कौन लोग जुड़े हुए होते हैं। वो जो 25% का बंदर बाट होता है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाता है। और सर ने हमें बिल्कुल सही कहा कि 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का नाम निकला, एक 2017 और 14 बैच के हैं। और अभी जितना बड़ा मामला है ये रिशु श्री का, कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला है, टेंडर को कैसे बढ़ा घटाकर दिखाकर, बिल्स को कैसे बढ़ा घटाकर दिखाकर पैसे एकदम जमा किए गए हैं। तो आप सोचिए कि ये बिना बड़े लोगों की सहायता के क्या संभव है किसी भी मामूली ठेकेदार के लिए, या किसी भी ठेकेदार का रिशु श्री जैसा बन जाना करोड़पति अरबपति बिना सिस्टम की संलिप्तता के हो ही नहीं सकता है। और अब सफाया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
नई सरकार जब बनी तो उसका वादा ही था कि ये सारी चीजें हम ठीक करेंगे, और ऐसा अगर ग्राउंड पे नहीं दिखेगा तो लोग तो सवाल पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। और हमको लगता है कि अब रीशु श्री के मामले में कुछ बड़े बड़े नाम भी निकल कर आएंगे, वो हम और आप देखेंगे और हमारे दर्शक भी देखेंगे। नहीं, जो दो जिस पर कार्रवाई हुई है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की हम चर्चा कर रहे हैं, नाम बता रहे हैं, तो वो अब इससे बड़े अब क्या हो सकते हैं? इससे बड़े तो अब बहुत बड़े अभिलाषा कुमारी शर्मा और योगेश कुमार सागर, बिल्कुल, दो बिल्कुल। दो आईएएस अधिकारी। वही कर रहे हैं। तो अब तो व्हाइट कॉलर की जो हम बात कर रहे हैं, कई ऐसे नाम हैं। नहीं, ऐसे कई मुख्यमंत्री आवास में भी अधिकारी थे, वो भी लपटे जाएंगे। हम किसी का नाम अभी नहीं ले रहे हैं, वो तो लपटे जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास में भी कई ऐसे अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, वो भी लपटे जाएंगे। अभी होंगे कि नहीं होंगे हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इससे पहले वाले जो मुख्यमंत्री थे उनके आवास में तो ऐसे थे अधिकारी, वैसा काम कराते थे, उनको परसेंटेज पर था। एक बात हम इसमें ऐड करना चाहेंगे आलोक, क्योंकि हम लोग बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, बिहार की बेहतरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो सरकार अगर कोशिश कर रही है कि भ्रष्टाचारियों को ढूंढने की, जिन्होंने जनता का पैसा हड़प के रखा हुआ है, विभाग का पैसा हड़प के रखा हुआ है, तो केवल इनको सजा दिलाना यहाँ तक काफी नहीं है। सरकार को इस बात पर भी निगरानी रखनी पड़ेगी कि ये जो ठेकों का काम हो रहा है, ठेकेदारी का जो काम हो रहा है, या फिर खास करके जब रिपेयरिंग का काम होता है, वो कितने अच्छे से होता है। अगर सरकार के कोष से पैसा जा रहा है, यानी कि जनता का पैसा जा रहा है, जनता का पैसा जा कैसे रहा है? सड़क बनाई जाती है, कुछ महीने में या फिर कुछ हफ्तों में ही सड़क खराब होने लगती है, उसके बाद निकल जाता है मेंटेनेंस टेंडर। अब वो मेंटेनेंस टेंडर में वही लोग उठा लेते हैं। अब तो फिलहाल कई सारे विभागों में ये हो गया है कि 10 साल तक आपको ही मेंटेन करना है, लेकिन कई विभागों में ये है कि मेंटेनेंस टेंडर भी निकलता है, उसको भी सेम ठेकेदार उठा लेते हैं। उनको पता है कि इतना पैसा अभी उठाए, फिर थोड़ा खराब काम कर देते हैं और थोड़े दिन में फिर वो चीज खराब हो जाएगी, फिर उसको हमको ही पैसा मिलेगा ठीक कराने का, तो डबल मुनाफे वाली बात है। लेकिन जनता का पैसा और सरकार का पैसा जा रहा है, तो सजा दिलाने और रेड करने के अलावा इन चीजों पर भी गहनता से सरकार को ध्यान देना। देखिए, आप अब एक बात थोड़ी सी इसमें एक लाइन और ऐड करना चाहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, ऐसे कई विभाग हैं जिसका ऑडिट ही नहीं होता है। हाँ, ये बात भी सही है। ये भी बिल्कुल सही बात। जैसे आपदा प्रबंधन है। एक जो लाइन है ना, मैं जानता हूँ, जो हमेशा सरकारें कहती हैं कि राज्य के आपदा पीड़ितों पर, राज्य के कोष पर आपदा पीड़ितों का पहला हक है। इस लाइन के पीछे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। राज्य के कोष पर, राज्य के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है। राज्य के कोष से कितना निकाल रहे हैं आप? आपदा पीड़ितों को कितना दे रहे हैं? निकाल रहे हैं 5 रुपया, दे रहे हैं आप यहाँ 2 रुपया, 3 रुपया 20 का। बहुत बोल दिया आपने। हाँ, तभी अगर बहुत मेहरबान है तो 2 रुपया बहुत बोल दिए, 3 रुपया तो सीधा खा गए। अब जैसे कि अब थोड़ा सा और इसको हम लोग एलोबरेट कर सकते हैं कि जैसे जल संसाधन विभाग, जैसे कि बाढ़ का समय आता है, फ्लड फाइटिंग के लिए आपदा प्रबंधन विभाग, हाँ वही कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन तो आपदा का काम देखता है, लेकिन फ्लड फाइटिंग के लिए जो हम लोग जल संसाधन विभाग, आप उसको कई सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, आप उसमें क्या होता है, वो बाढ़ से फ्लड फाइटिंग के लिए जो बांध बनता है, बांध का निर्माण होता है, उसमें कितना बोरा, कितना बालू, कितना मिट्टी गया, वो उसका कोई हिसाब नहीं। वो गंगा जी में समा गया या नदी जो भी है, गंडक बुढ़ी, वो उसमें समा जाता है, तो उसका कोई हिसाब नहीं, कोई असेसमेंट नहीं, कुछ नहीं। वो यह भी तो यह कई सारे, देखिए भ्रष्टाचार जो निश्चित रूप से उसके कई स्तर हैं। अब उसको उसी को हम लोग उसको देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ, सम्राट की सरकार इस पर काम कर रही है, बखूबी काम कर रही है, यह काबिल तारीफ है। सर, हम खुद बाढ़ग्रस्त इलाके से आते हैं, हमारे यहाँ तो हर साल बाढ़ आती है, और हालांकि हमारा इलाका जहाँ पे घर है वो नहीं डूबता, दूसरा टोला डूब जाता है, लेकिन सहायता देने के लिए सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग आज तक मैंने नहीं देखा कि वहाँ पर आई है। हमेशा जो छोटे मोटे एनजीओज होते हैं वो अपने स्तर पर पैसा जमा किए, चूड़ा बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, मोमबत्ती बांट रहे हैं, यही होता है। वो तो हमने आज तक अपने क्षेत्र में नहीं देखा है, और इलाकों में क्या होता है हमको नहीं पता है। तो ये बड़ी बात है, और इस तरह की बातें जब निकल के आती हैं दिल को पीड़ा पहुंचती है, लेकिन कार्रवाई तो होनी चाहिए। ऐसे भ्रष्ट दलालों पर, जो कि फिर हम कह रहे हैं, जब सिस्टम ने ही उसको अपना लिया है, एक बीच का रास्ता रख दिया है, तो फिर तो वो होगा ही।